देखिए, हम इस वक्त हैं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर और आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये है रेवाड़ी जिले के गेस्ट टीचर जो अपनी परेशानी को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। सीधा एक बार इन्हीं से जानेंगे आखिर ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वजह क्या है, क्योंकि बिना वजह के कोई भी कार्यालय में नहीं आता। पहले आपका शुभ नाम एक बार बताइए। नरेश यादव, नरेश जी बताइए, आप लोग प्रेसिडेंट रेवाड़ी। ये आप ये बताइए, आप ये क्यों इकट्ठे हो, वजह क्या है? सर, हमारा सरकार ने कमिटमेंट किया था कि इलेक्शन के बाद हम आपको होम डिस्ट्रिक्ट वापस ट्रांसफर करा देंगे आपके, लेकिन अब हमें गुमराह किया जा रहा है। 10 डिस्ट्रिक्ट मांगे इन्होंने, भाई आप अपनी चॉइस में 10 डिस्ट्रिक्ट दे और उनमें से आपको अलॉट किया जाएगा। जब 10 हम दे देंगे तो बाहर चले जाएंगे, फिर फायदा क्या ट्रांसफर होने का? होम डिस्ट्रिक्ट वाली बात खत्म हो जाती है। तो हमें सरकार से क्या कि डीओ साहब के माध्यम से डीएससी को जाएंगे हमारे सभी परफॉर्मा, और हम एक डिस्ट्रिक्ट की मांग करते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट में हमें हमारे स्टेशन दिए जाए। अच्छा, इससे पहले आपको होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर आपकी ड्यूटी लगाई गई थी? हाँ जी, ड्यूटी हमारी कहीं फरीदाबाद थी, फरीदाबाद है, पलवल है, नूह के अंदर है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हमारी जो बहनें हैं, मैडमें हैं, वो अपने पूरे सुबह 4 बजे निकलती है और शाम को 6 बजे आके लौटती है। ठीक है, कम सैलरी पे हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर सर्विस कर रहे हैं। तो सीएम साहब ने, आप बता रहे हैं, हाँ, मान लिया हाँ, था सीएम साहब ने ये कहा था भाई जो 2 तारीख इलेक्शन के बाद हम आपका पूरा समाधान करेंगे। आदमपुर इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद समाधान करेंगे। समाधान हमारा ये हुआ कि 10 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन हमारे से भरवाए जा रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर हमें डिसाइड किया है हमारी जो बहन मैना यादव अपने स्टेट प्रेसिडेंट कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट भरेंगे हम। तो ये वादा खिलाफी नहीं होगी सरकार की? बिल्कुल वादा खिलाफी होगी अगर ऐसा होता है, लेकिन हम इसके खिलाफ जाएंगे। हम एक डिस्ट्रिक्ट ही भरेंगे। अगर हमारे परफॉर्म में लिए जाते हैं तो हम देंगे, अदरवाइज हम परफॉर्म में लेके वापस घर चले जाएंगे। तो मामला आप सबको समझ में आ गया होगा। ये महिलाएं हैं जो गेस्ट टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है अलग अलग जगह, और यानी कि किस तरीके से गेस्ट टीचरों को यानी कि ट्रांसफर के नाम पर परेशान किया जाता है। और इन लोगों ने सीधा साफ तौर पे कह दिया कि हम अपने गृह क्षेत्र में पढ़ाएंगे। हालांकि जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, इनको अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भेज दिया गया था, और जिसको लेकर के एक आवाज उठी थी। तमाम लोग ये सीएम साहब से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ, आपकी ड्यूटी होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए, और उसके बाद आश्वासन दिया था कि चुनाव हो रहे हैं आदमपुर के, उसके बाद आपसे बात की जाएगी। लेकिन फिर इनसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है और उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है। उसी को लेकर के इन लोगों की नाराजगी है। और बात करते हैं, मैडम आपको क्या लगता है, सरकार वादा खिलाफी? ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है। हम सबसे कम वेतन में एक जिले को छोड़ के दूसरे जिले में जा रहे हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, 6 बजे घर वापस लौटते हैं। अगर इनका अपना परिवार होता ना तो सरकार अच्छी तरह समझती कि महिलाओं की क्या समस्या है। तो गेस्ट टीचरों को कितनी कितनी सैलरी मिलती जी है? बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। हम तो परमानेंट की अपेक्षा 1/3 सैलरी पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हमें और कोई भी दूसरा भत्ता वगैरह कोई हमें सुविधा नहीं दी जा रही, ना हमारी बीमारी के, ना और किसी तरह की है, ना हमारे बच्चों की शिक्षा की कोई सुविधा नहीं दी तो जा रही। ये जो आने जाने का किराया है अदर जी हम अपनी मतलब उस सैलरी में से ही करते हैं, करें भी क्या। तो सुन लिया आपने, अदर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाने के लिए जाओ और उसमें भी जो आपकी सैलरी है उसी में आप खर्चा करो, किराया दो, भाड़ा दो, खाना पीना, तमाम चीजें। तो जाहिर है गुस्सा इन लोगों का जायज है। और भी लोग हैं। मैडम आपको लगता है जायज है ये तमाम चीजें जो सरकार करती है कि भाई आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाइए, खर्चा भी अपनी जेब से करिए? गलत है ये बिल्कुल। हम सब परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, थोड़ी सैलरी में, और इतना ज्यादा मतलब दूर दूर जा रहे हैं, मेवात में जा रहे हैं। गाड़ी सरकार को चाहिए ना आपको पक्का कर दे, फिर कहीं भी भेजे आपको। हाँ सरकार पक्का कर दो, पक्का कर दो, फिर ठीक है। कम से कम ये तो सैलरी अच्छी मिले तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप में। अगर सरकार इनको पक्का कर देगी तो खजाने में फर्क पड़ेगा। यही वजह है सरकार इनको पक्का कर नहीं रही है, और इन गेस्ट टीचरों को कहीं ना कहीं हरेस किया जा रहा है और इनको परेशान किया जा रहा है। क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट में जब इनको भेजा जाता है तो जाहिर है तमाम खर्चा इन लोगों को अपनी जेब से उठाना पड़ता है। आपको लगता है सरकार पक्का करने से कतरा रही है? क्यों नहीं पक्का कर देती जब स्टाफ की कमी है, टीचरों की कमी है? गेस्ट टीचर क्या होता है, कोई अतिथि होता है क्या टीचर पढ़ाने वाला? गेस्ट अतिथि नहीं होता है। 17 साल हो गए हमें काम के डिपार्टमेंट के अंदर। सरकार को चाहिए कि हमारी वरीयता को देखते हुए और हमें एक कलम से पक्का कर देना चाहिए। फिर चाहे हमें किसी 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी हमारी सेवा ली जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा और भी कोई काम लिए जाते हैं आप लोगों से गेस्ट टीचर? अदर हाँ, अभी चुनाव चल रहे हैं अभी, उसमें हमारे गेस्ट साथी हैं जो सभी अपनी बढ़ चढ़ कर उसमें भूमिका निभाइए। आज भी, कल भी इलेक्शन है, उसके लिए आज भी तैयार है। हम इलेक्शन ड्यूटी में भी जाएंगे इसके बाद। तो पूरी सेवाएं हम सरकार के कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि एक तो हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट की बात इसको माना जाए, दूसरी एक कलम से पक्का करने का जो वादा किया था उसको पूरा किया जाए।
तो ये तमाम लोग हैं, आपने सुन लिया होगा और ये हम आपको दिखा रहे, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर ये खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर के। और इन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है जो फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला गया है उसके अंदर ये केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, क्योंकि जाहिर है एक तो सैलरी कम और ऊपर से अलग अलग जिलों के अंदर इनकी नियुक्ति, जिसके लिए इनको घर परिवार तमाम चीज छोड़नी पड़ती है और जो सैलरी मिलती है वो पूरी किराए भाड़े में और दौड़ भाग के अंदर ही पूरी खर्च हो जाती है। आपको लगता है जो सैलरी मिलती है आपको बचती है वो सैलरी? थोड़ी नहीं जी, कुछ नहीं बचती, उसमें थोड़ा बहुत बचता है, उससे घर का गुजारा भी नहीं हो पाता। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है नारी को सशक्त कीजिए, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप इनको दूर दूर भेज देते हैं। नहीं लगता आपका घर परिवार तमाम चीज आपकी इतनी कम सैलरी के अंदर डिस्टर्ब हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल होती है, पूरा भी नहीं पड़ता। और हमें पक्का कर दे, कहीं भी भेजे फिर। तो क्यों नहीं इनको पक्का कर दिया जाता है? सवाल ये उठता है कितने टीचर हैं, जरा मैं जानना चाह रहा हूँ। आप टोटल जिले के अंदर कितने टीचर हैं? प्रदेश भर की अगर हम बात कर ले तो प्रदेश की बात करें तो लगभग 13,000 के आसपास हमारे गैर साथी है, जिसमें जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी है। और रेवाड़ी की अगर बात करें लगभग 225 के लगभग हमारे साथी हैं इसमें जो सेवाएं दे रहे हैं। तो सभी परेशान है इसके मतलब? सब परेशान है, सब परेशान है। पूरा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बाहर सर्विस कर रहा है अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और बहुत कम सैलरी के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे में अपने आप सवाल खड़ा हो जाता है, जब ये टीचर तमाम जितने भी, जैसा इन्होंने बताया कि 12-13 हजार टीचर पूरे हरियाणा में हैं, तो आप सोचिए जो दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हो जाए वो ऐसों को क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि इनके आगे अपनी रोटी रोजी का सवाल है। और अदर डिस्ट्रिक्ट में जब इनको भेजा जाएगा तो दिमागी टेंशन के अंदर, क्योंकि समय पे घर पहुंचने की, अपने बच्चों की परवरिश करने की, और कम सैलरी के अंदर, यानी कि कितनी बड़ी परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। आपको लगता है आपकी परेशानी बड़ी है? परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी है। वो सुनने वाला है सरकार में? सुनने वाला सरकार मूर्ख रह जाती है जी, बार बार कहने के बाद में सिर्फ अब दावे और वादे किए दावे और वादे करती है। सीएम साहब ने कहा था कि इलेक्शन हो लेता है आदमपुर का, उसके बाद में आपको होम डिस्ट्रिक्ट देंगे। होम डिस्ट्रिक्ट या 10 डिस्ट्रिक्टों का भरवाने का। आपको लगता है आदमपुर में वो चुनाव जीत गए उनका? हाँ, वादा खिलाफी हुआ है जी। तो अब काम करेंगे कुछ? क्या काम करेंगे? इस हिसाब से तो कुछ काम नहीं करे। जब गेस्टों के साथ धोखा हो रहा है तो ये तो असंभव लग रहा है। तो ये तमाम लोग निराश है, परेशान है, हताश है। ऐसे में फैसला करना है सरकार को कि इनको इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए ताकि कम सैलरी में भी काम हो सके, या फिर सरकार को चाहिए कि इनको परमानेंट करे ताकि इनको अच्छी सैलरी मिले और दिमागी तौर पर डिस्टर्ब नहीं हो, परेशान नहीं हो, और जिस मकसद के लिए गेस्ट टीचरों को लगाया गया है वो मकसद पूरा हो सके। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।